हमारे रहीम, उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल अब जो है वो तकरीबन गोब की हालत के अंदर आ चुकी है। तो जब आपकी गंदम की फसल गोब के अंदर आती है तो उस वक्त आप गंदम की फसल के ऊपर आप तकरीबन तीसरा पानी जो है वो लगा रहे होते हैं। इसी तरह अगर आपकी ज़मीनें और हैं, अगर आपकी भारी महरा ज़मीनें हैं तो उस वक्त आप दूसरा पानी लगा रहे होते हैं। इसी तरह आपकी नरम ज़मीन है तो उस वक्त आप चौथा पानी लगा रहे होते हैं। तो बहुत सारे काश्तकार भाइयों का सवाल होता है कि जब आपकी फसल गोब की हालत के अंदर हो, जब आप तीसरा पानी लगा रहे हो, तो उस वक्त आपने कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है और किस तरह और कितनी मिकदार उनकी इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। गंदम की फसल के अंदर ज़्यादातर जब आपकी फसल जो है वो गोब की हालत के अंदर हो, जब आप तीसरा पानी लगा रहे हो, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। तो जब आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी फसल जो है वो गिरने से महफूज रहती है और उसके अलावा उसके जो दाने की मोटाई है उसमें इजाफा होता है और उसके अलावा उसके वज़न में इजाफा होता है। क्योंकि जब आपकी फसल जो है वो गोब की हालत के अंदर होती है उस वक्त झंडा पत्ता जो है वो निकल रहा होता है या झंडा पत्ता जो है वो निकल आया होता है, झंडे पत्ते के बिल्कुल साथ ही उसका सिट्टा निकलता है। तो जब झंडा पत्ता निकलता है उसके साथ सिट्टा निकलता है तो जितनी ताकत जो है या जितनी खुराक झंडे पत्ते को मिलती है वही खुराक उसके सिट्टे के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो जितनी खुराक झंडे पत्ते को मिलेगी उतनी खुराक उसके सिट्टे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जब आपका झंडा पत्ता महफूज होगा किसी भी बीमारी से या किसी भी और चीज़ से या किसी भी और न्यूट्रिएंट की कमी से जब महफूज होगा तो उस वक्त आपके सिट्टे की जो तादाद होगी या आपके दानों की तादाद होगी या सिट्टे की जो मोटाई होगी उसमें इजाफा हो जाएगा। तो आपने SOP खाद का इस्तेमाल कर लेना है या आपने MOP खाद का इस्तेमाल कर लेना है और उसी के अलावा पोटाशियम नाइट्रेट आपको मार्केट में दस्तयाब होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसी तरह आप लिक्विड पोटाश जो बोतलों की सूरत में मिलती है आपको उसका भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो अगर आपने SOP इस्तेमाल करवानी है तो आपने तकरीबन आधी बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करवा लेनी है। इसी तरह अगर आपने MOP का इस्तेमाल करवाना है तो आप आधी बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से MOP का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करवानी है जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होती उसको भी आप तकरीबन आधी बोरी उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप लिक्विड पोटाश इस्तेमाल करवा रहे हैं जो कि कैटलिस्ट के नाम से FMC के पास है, उसी के अलावा नया पोटाश जो है वो सिजेंटा के पास है, अगर आप ये जो है वो फ्लड करवाना चाह रहे हैं तो आप तकरीबन 3 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप तकरीबन फ्लड करवा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। बहुत सारे काश्तकार भाइयों का सवाल होता है कि हम पोटाश को जो है वो स्प्रे करवाएं या उसको फ्लड करवाएं। तो आप हमारा जो मशवरा है वो ये है कि आप स्प्रे भी करवाएं उसको फ्लड भी करवाएं। क्योंकि जब आप स्प्रे करवाते हैं या फ्लड करवाते हैं तकरीबन हमारी 90% से ज़्यादा ज़मीनें जो हैं उनके अंदर पोटाश की कमी पाई जाती है। जब पोटाश की कमी होती है तो उसी से आपकी पैदावार मुतासर होती है। जो काश्तकार भाई पोटाश खाद का इस्तेमाल करवाते हैं उनकी तकरीबन पैदावार 5 से 10 मन बढ़ जाती है। जो काश्तकार जो है तमाम खादों का इस्तेमाल करवाते हैं लेकिन SOP खाद का इस्तेमाल नहीं करवाते या किसी भी पोटाश खाद का इस्तेमाल नहीं करवाते तो उनसे उनकी पैदावार जो है 5 से 7 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से बढ़ जाती है। तो वो उसकी जो गंदम के जो वज़न के इजाफे वाली जो रेस होती है उससे बाहर हो जाते हैं। तो आपको पोटाशियम खाद का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। गोब की हालत के अंदर आप पहले इसका स्प्रे करवा लें, उसके बाद SOP खाद का जो है आप छटा करवा दें या आप उसको फ्लड करवा दें। क्योंकि SOP जब आप इस्तेमाल करवाते हैं तो उसको आप उसके ड्रम के अंदर घोल कर आप फ्लड करवा सकते हैं। MOP जो है उसका मसला ये होता है वो थोड़ी सस्ती होती है SOP से, लेकिन वो जल्दी जो है वो मिक्स नहीं होती। तो उससे आप पोटाशियम नाइट्रेट का खाद का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी हिसाब से जब आप पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करवाएंगे तो आपकी जो पैदावार होगी वो बहुत बेहतरीन आएगी और उसके अलावा फसल आपकी लश ग्रीन होगी। जब आप हिसाब लगाएंगे कि आपने एक जो दानों का गट्टू होता है आपने समझा है कि हाँ ये 40 किलो का है, जब आपने पोटाशियम खाद का इस्तेमाल करवाया होगा उसके अंदर तो आपको 40 के बजाय वो 45 किलो देगा। इसी तरह जिसके अंदर पोटाश आप इस्तेमाल नहीं करवाएंगे वो गट्टू उसका आपका अंदाज़ा 45 किलो का होगा लेकिन वो 40 किलो का निकलेगा। तो मतलब पोटाशियम खाद के इस्तेमाल से इतने फ़वाइद होते हैं। और उसके अलावा अगली बात यह है कि इस वक्त हवाएं चल रही होती हैं, हवाओं से वो फसल जो है वो गिरने से महफूज रह जाती है। जब फसल गिरती नहीं है तो उसकी पैदावार मुतासर नहीं होती। जो फसल गिर जाती है उसे तकरीबन 5 से 7 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से उसकी पैदावार जो है वो कम हो जाती है।
और उसके अलावा अगली बात यह है कि जब आपकी फसल गोब की हालत के अंदर हो, जब आप तीसरा पानी लगा रहे हो, तो उस वक्त आपको चाहिए कि आप नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल बहुत कम करें। बहुत कम क्या, आप नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल जो है वो बंद करवा दें। जब आप नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, आपकी फसल जो है वो कच्ची नहीं होगी, आपकी फसल ऊपर नहीं पड़ेगी। जब ऊपर नहीं पड़ेगी तो वो गिरेगी नहीं, तो उससे आपकी पैदावार जो है वो मुतासर नहीं होगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।